तैयारी करने वाला हमारी। ठीक है, थैंक यू। मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज 2 दिसंबर को जिला पंचायतों में यानी हरिद्वार को छोड़ के शेष 12 जिला पंचायतों का जो दायित्व है वो प्रशासकों के कंधों पे आ जाएगा। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब जिला पंचायत के प्रशासक उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट नहीं हुए और ये जिम्मेदारी दी गई है उसी जिला पंचायत अध्यक्ष को जो 1 दिसंबर की शाम 5 बजे से पहले अध्यक्ष के रूप में कर रहे थे और 2 दिसंबर और उसके बाद से वही प्रशासक के रूप में दायित्व निभाएंगे। उत्तराखंड के इतिहास में, उत्तराखंड की पंचायती व्यवस्था में ये पहली बार प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है जिसका जिला पंचायत अध्यक्षों की ओर से स्वागत हुआ है। लेकिन जहां एक और स्वागत हुआ है वहीं पूरे प्रदेश में 7,500 से अधिक ग्राम पंचायतें, जिला पंचायत सदस्य और 95 ब्लॉक प्रमुख, इनकी ओर से इस निर्णय को ये कहते हुए विरोध किया गया है कि जो काम जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक का दिया जा सकता है ठीक उसी तरह से ग्राम प्रधानों को और ठीक उसी तरह से ब्लॉक प्रमुखों को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी। ये रवैया भेदभावपूर्ण है, ये रवैया लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, ऐसा ग्राम पंचायत संगठन का कहना है। और उसके विरोध में पूरे प्रदेश में भी 12 जिलों में, तहसीलों में, ब्लॉक मुख्यालयों में अपने अपने तरीके से ग्राम पंचायत संगठन विरोध जता रहा है। तो पूरा प्रकरण क्या है, विरोध का आधार क्या है, जो मांगे ग्राम पंचायत संगठन की या त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की पहले थी वो कितनी पूरी हुई और क्यों पूरी नहीं हुई, उस पर क्या रिएक्शंस हैं, उसको जानने के लिए ग्राम पंचायत संगठन के चंपावत जिले के अध्यक्ष मनोज सिंह तलागी जी, जो आज स्थिति है, आप लोग क्यों आए हैं? आप लोगों का तो जो कार्यकाल है 27 को खत्म हो गया, प्रशासक वहाँ रख दिए गए हैं, एक पंचायत को तो एक ब्लॉक में एक होता है। इस चंपावत की बात करें तो 313 ग्राम पंचायत में 4 ब्लॉक हैं तो 4 प्रशासक हैं, वो दिक्कतें तो हैं। तो आप लोगों ने उस समय ऐतराज़ नहीं किया, आज ऐतराज़ क्यों कर रहे हैं? धन्यवाद सर। सबसे पहले जो हमारे इस संगठन की मांग थी, ग्राम प्रधान संगठन की, कि जो 2 साल हमारा कोविड रहा पूरे देश में, हमारी पंचायतें जैसे 2019 में शुरू हुई थी तो कोविड का प्रकोप फैल गया था। तो उस समय फिर हमारे संगठन ने इसमें एक आवाज़ उठाई थी कि ये जो कोविड का 2 साल का कार्यकाल ख़त्म हुआ है, जिसमें हमारी बैठकें भी नहीं हो पाई, विकास कार्य भी ठप रहे, तो 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया जाए। पहले भी हमने इसके लिए आंदोलन देहरादून में किया था, उस समय भी हमने मुख्यमंत्री जी से बातें की थी, हमें पूरा आश्वासन भी वहाँ पे मिला हुआ था। उसके बाद मोदी जी के विजन में एक देश एक चुनाव वाला जो मोदी जी का आदेश आया था, उसमें भी हमने मुख्यमंत्री जी के सामने संगठन ने अपनी बातें रखी थी कि इसी प्रदेश से इस विजन को भी पूर्ण किया जा सकता है, क्योंकि हरिद्वार जिले का चुनाव 12 जिलों से अलग होता है। तो एक साथ इकट्ठा चुनाव कराने से मोदी जी के इस विजन को भी पूरा होने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था। लेकिन उसके बाद जब हमारा कार्यकाल 27 तारीख को ख़त्म हो रहा था तो उससे एक दिन पहले ग्राम प्रधानों के ऊपर प्रशासक बैठा दिए गए और 29 तारीख को क्षेत्र पंचायतों के ऊपर भी प्रशासक बैठा दिए गए। लेकिन जब 1 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल ख़त्म हो रहा था तो वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। इससे जो कि हमारा संगठन पूरा आहत है, जबकि ग्राम प्रधान संगठन की प्रमुख मांग थी कि हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए। उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत संगठन बना था, लेकिन मेहनत हम लोगों ने की थी, ग्राम प्रधान संगठन के लोगों ने, और इसका फ़ायदा जिला पंचायत के अध्यक्षों को मिला। इसमें हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि हमारा जो आज जो यहाँ पे ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, प्रदेश संगठन की ओर से ये कहा गया है कि अपने अपने जिलों में डीएम साहब के माध्यम से या ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि इस पर पुनर्विचार करें और हमें भी जिला पंचायत अध्यक्षों के जैसे उनको प्रशासक बैठा रखा है उसी तर्ज पर ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक बैठाया जाए। तो इसी निवेदन को करने के लिए हमारे संगठन ने आज ज्ञापन के माध्यम से कार्यक्रम की रूपरेखा तय की है। 3 दिन का हम समय भी सरकार को दे रहे हैं और 3 दिन बाद अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो संगठन का जो भी दिशा निर्देश होगा उसके साथ सारे प्रदेश के ग्राम प्रधान संगठन के साथ खड़े रहेंगे। जो ग्राम प्रधान हैं जो अपनी वर्तमान हो चुके हैं, 27 नवंबर को
कार्यकाल का आखिरी दिन था। पंचायत संगठन का उत्तराखंड में अब ये कहना है कि 3 दिन बाद, यानी कि वो इंतजार कर रहे हैं जो ज्ञापन एसडीएम के जरिए दिया गया है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, उस पर सरकार का क्या रिस्पॉन्स होता है। अगर सरकार की प्रतिक्रिया जो मांग की गई है उसके मुताबिक नहीं होती है तो 5 दिसंबर को ग्राम प्रधान संगठन, जिला पंचायत के 521 सदस्य, ब्लॉक प्रमुख जो 95 ब्लॉक उत्तराखंड में है, उन सभी का मुख्यमंत्री आवास में यानी कि देहरादून कूच होगा और वो अपनी बात को वहाँ कह के सरकार से एक दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो तस्वीर उभर के आ रही है, एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो थीम पिछले साल से शुरू हुई, जिसको लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई, उसकी रपट, उसकी संस्कृति भी यही कहती है कि एक देश मतलब पूरे देश में एक साथ विधानसभा, लोकसभा के चुनाव हों और लोकसभा विधानसभा चुनावों के 100 दिन के बाद पंचायत और निकायों के चुनाव हों। लेकिन पंचायतों के स्तर पर न तो एक राज्य एक पंचायत चुनाव हो रहा है, हरिद्वार का चुनाव, और उत्तराखंड के शेष जिलों के चुनाव में यानी कि 12 जिले के चुनाव और उत्तराखंड के धर्मनगरी हरिद्वार जिले के चुनाव में 2 साल का अंतर है। वहीं पंचायत में भी सरकार की ओर से फर्क किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत है, सबसे निचली इकाई जो सबसे ज़मीनी इकाई है वो ग्राम पंचायत है, सबसे अधिक संख्या ग्राम पंचायत की है और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख की है। लेकिन ब्लॉक प्रमुखों के स्थान पर एसडीएम प्रशासक बनाए गए हैं और ग्राम प्रधानों के स्थान पर एडीओ पंचायत प्रशासक बनाए गए हैं। लेकिन जिला पंचायत के संदर्भ में जो काम किया गया है कि निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही वो जिम्मेदारी दी गई है, यही मांग पंचायत प्रतिनिधियों की भी है, यही मांग ब्लॉक प्रमुख संगठन की भी है। और इस मांग को लेकर जो आवाज़ आज 2 दिसंबर यानी कि दिसंबर का पहला कार्य दिवस है 2 दिसंबर से उठाई गई है, ये मांग 5 दिसंबर को देहरादून जाएगी और उसके बाद संगठन आगे उसी के मुताबिक, सरकार के रिस्पॉन्स के मुताबिक फैसला लेगा।